साथियों, जय संविधान। साथियों, 2024 का चुनाव परिणाम आ चुका है कल 4 तारीख को। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 5 जून को मैं वीडियो बना रहा हूं। साथियों, बहुत खुशी की बात है कि एक जो तानाशाही रवैया की सरकार, एक जो असंवैधानिक विचारधारा की सरकार, एक व्यक्ति चला रहा था, उस व्यक्ति पर लगाम लगाने का काम हमारे देश के सम्मानित मतदाताओं ने किया है। तो मैं देश के सभी सम्मानित मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और खास करके उत्तर प्रदेश के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जहां की ऐसा कहा जा रहा था कि 80 की 80 सीटें बीजेपी वाले जीतेंगे, ऐसा वो कह रहे थे। लेकिन प्रदेश के लोगों ने एक जो असंवैधानिक विचारधारा की सरकार थी, उस पे लगाम लगाने के लिए अपना मैंडेट दिया है और ये बताने का प्रयास किया है कि देश के संविधान पर जब भी कोई सरकार, कोई भी व्यक्ति हमला करने का प्रयास करेगा तो देश की जनता संविधान के सम्मान में, संविधान को बचाने के लिए उठ खड़ी होगी और उसको मुंहतोड़ जवाब देगी, जिसका परिणाम हमने कल देखा। साथियों, मैं पुनः देश की जनता को और खास करके गरीब वर्ग को, जो इतनी कड़ी धूप में पोलिंग बूथ पर लाइन लगा के खड़े रहे अपना मत देने के लिए और बड़ी ही सूझबूझ से अपने मत का प्रयोग किया है, जो संविधान ने शक्ति दी है, मताधिकार की शक्ति दी है आर्टिकल 326 में, उसका बड़ी ईमानदारी से उन लोगों ने प्रयोग किया है जो लोग तमाम समस्याओं से पीड़ित हैं। और ऐसा लग रहा था कि अगर पुनः ये सरकार, जो 400 पार का नारा देने वाले लोग हैं, यदि वो अपने मंसूबों में सफल हो जाते तो वो संविधान को बदलने की मंशा रखते थे और उनका प्लान पूरी तरह से तैयार था संविधान को बदलने का। तो उस प्लान को नस्ता नाबूद करने का काम किया है हमारे लोगों ने, और खास करके मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, गरीब, महिलाएं, युवा जो बेरोजगार हैं, इन तमाम वर्गों ने मोदी सरकार, बीजेपी सरकार और आरएसएस की सरकार को धराशायी करने का काम किया है। साथियों, मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूंगा अपने देश की महान जनता से कि देश की जनता ने ये दिखा दिया कि भारत लोकतंत्र को जीता है और लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है। कोई सरकार का कोई प्रधानमंत्री कितना भी ताकतवर हो और कितना भी वो अपना सीना चौड़ा कर ले, लेकिन जब उसको जनता के बीच में आना होता है हर 5 साल में, तो जनता फैसला करती है, उसके कर्मों का फैसला करती है। आज जो नरेंद्र मोदी के कर्मों का फैसला किया है जनता ने साथियों अपना पूरा काम किया है। कहीं से ये नहीं दिखा कि जनता ने कोई कसर छोड़ी हो असंवैधानिक चरित्र के लोगों को हराने में, उनको धराशायी करने में। मैं थोड़ा सा जो हमारे इंडिया गठबंधन के
दल थे, जो उनके प्रमुख नेता थे, मैं उन्हें सुझाव देना चाहूँगा संविधान संरक्षक संघ की ओर से कि उन्हें समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने मात्र 20 से 25 दिन संविधान का जिक्र करके, संविधान का नाम लेकर के अपने मंचों पर आह्वान किया संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का। आप सोचिए, अगर आपने 6 महीने पहले से अगर संविधान का नाम लेकर के आप मैदान में आए होते तो आज मोदी जो बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी या एनडीए गठबंधन 150 सीटों से नीचे होता और पूर्ण बहुमत में 400 पार का नारा ये दे रहे थे और 400 पार इंडिया गठबंधन ब्लॉक, जो हमारा इंडिया गठबंधन था, उसकी सीटें होती और पूर्ण बहुमत से सरकार होती। तो साथियों, मैं इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख नेताओं को बधाई देते हुए, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको मौका मिला है, हम जनता ने, भारत की जनता ने आपको मौका दिया है और एक मजबूत विपक्ष बनाने का काम किया है। लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का रहना बहुत जरूरी है, तो मजबूत विपक्ष बनाने का काम किया है। आप जनता का धन्यवाद करते हुए आप अपने विपक्ष के कर्तव्य को निभाइए, संविधान का पालन करिए और सरकार को मजबूर करिए संविधान का पालन करने के लिए, और स्वयं समीक्षा करिए कि कहां, किस पायदान पे, किस राज्य में, किस क्षेत्र में कहां गलतियां हुई हैं, कहां चूकें हुई हैं, उनको सुधारने का प्रयास कीजिए और निरंतर संविधान को पालन करने का काम कीजिए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा संविधान संरक्षक संघ के सभी साथियों का। विभिन्न राज्यों में हमारे साथियों ने संविधान को बचाने का जो बीड़ा उठाया था, संविधान संरक्षक संघ के बैनर तले गांव-गांव जाकर के, जन-जन तक जाकर के साथियों ने ये मैसेज दिया, लोगों को समझाने का प्रयास किया कि यदि बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, आरएसएस की सरकार अगर पुनः तिबारा बनती है देश में, तो संविधान को मिटा देंगे ये लोग, लोकतंत्र को मिटा देंगे ये लोग, हमें 200 साल 300 साल पीछे ले जाएंगे, हमारे सारे अधिकारों को छीन लिया जाएगा। इस बात को भारत की महान जनता ने समझते हुए, गंभीरता से लेते हुए संविधान व लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना मैंडेट दिया है, इंडिया गठबंधन को मैंडेट दिया है। मैं संविधान संरक्षक संघ के सभी सम्मानित साथियों को धन्यवाद करते हुए उन्हें बधाई देना चाहूँगा और हमारे साथ में हमारे सचिव महोदय मनोहर लाल जी, जिन्होंने इस अवस्था में बार बार इस भीषण गर्मी में जो संविधान संरक्षक संघ का रथ है उस पे बैठ करके गांव-गांव में घूमने का काम किया, लोगों को समझाने का काम किया। कई बार स्वास्थ्य खराब होता रहा, दवा लेते रहे, लेकिन फिर भी बराबर चलते रहे। और जब से, और खास करके मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर आपने हम सब ने काम किया और बाकी जिन जिन क्षेत्रों में, जिन जिन राज्यों में, जिन जिन जिलों में संविधान संरक्षक संघ के लोग हैं, सभी लोगों ने बहुत ही गंभीरता के साथ काम किया, संविधान को बचाने के लिए काम किया और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने के लिए काम किया। मैं सभी जो जीते हुए उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन के, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा संविधान संरक्षक संघ परिवार की ओर से कि वो संसद में जाएं और उन्होंने जो वादा किया है
संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, जनमानस के, भारत के लोगों के अधिकारों को बचाने का उन्होंने जो वादा किया है जनता से, उस वादे को पूरा करने का काम करें। संसद में जाकर के जनता की आवाज उठाने का काम करें, ताकि जनता बार बार आप पे भरोसा कर सके और आपको चुन करके संसद में भेज सके। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे सचिव महोदय का, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे कोषाध्यक्ष महोदय का, माननीय हमारे आदरणीय बाबू भगवती प्रसाद जी का, जिन्होंने इस अवस्था में, इनका भी बार बार स्वास्थ्य खराब होता रहा, लेकिन निरंतर मैं मना भी करता रहा कि बाबूजी आप कुछ दिन रुक जाइए, आराम कर लीजिए। इनके जवाब हुआ करते थे कि आराम तो हमने पिछले 60-65 वर्षों से आराम ही तो कर रहे हैं, काम करने का आज समय आया है, संविधान को बचाने का आज समय आया है। चाहे मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता या जब तक वोट नहीं पड़ जाते, तब तक हम जनता को समझाने का, लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करने का कार्य निरंतर करते रहेंगे। सुबह निकलते थे नाश्ता पानी करके घर से, दिन में खाने का कोई भरोसा नहीं होता था कि कहाँ खाना मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, और पूरा दिन चलते थे, गांव-गांव चलते थे, पैदल चलते थे। ऐसे महान साथियों का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज बहुत सारे साथी कार्यालय पे नहीं उपस्थित हो पाए हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे जो साथी निरंतर चल रहे थे, आदरणीय गुरु प्रसाद जी, दीपू वर्मा जी, फूलचंद रावत जी, पीताम्बर जी और पीताम्बर 2 जी, पीताम्बर रावत और पीताम्बर जी जो हमारे ड्राइवर हैं, और ऐसे तमाम साथी हमारे साथ लगातार चलते थे, बदल बदल करके चलते थे। और कुछ साथी, आप जैसे साथी निरंतर चलते थे और गांव-गांव में जाकर के हम संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम करते थे। उसी का नतीजा है कि आज जो परिणाम इंडिया गठबंधन के पक्ष में आए हैं, बहुत ही संतोषजनक परिणाम आए हैं। एक मजबूत विपक्ष बनाने का काम हम भारत की जनता ने किया है, और अब आशा करते हैं कि हमने जो निर्णय दिया है अपने गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को, वो लोग जाकर के जो संविधान की बात करते थे, संविधान को बचाने की बात करते थे, अब अवसर है उनके पास संविधान को पालन करने का, संविधान के मूल भावना को अपनाने का, संविधान का चरित्र अपनाने का। मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी उम्मीदवारों को, सभी चुने हुए हमारे साथियों को, और जितने 234 जो इंडिया गठबंधन के हमारे साथी चुन करके संसद में गए हैं, मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, और खास करके माननीय आर.के. चौधरी जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा। आपसे हम आशा करते हैं और सभी से आशा करते हैं कि आप जाकर के संसद में संविधान का पालन करेंगे, संविधान के अनुसार देश को चलाएंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा नगीना लोकसभा सीट की जनता का, जिन्होंने भाई चंद्रशेखर जी को भारी मतों से जिता करके लोकसभा में भेजने का काम किया है। गरीबों, मजदूरों, किसानों की आवाज बना करके भाई चंद्रशेखर जी को लोकसभा में भेजने का काम किया है। और हम आशा करते हैं, हमें बड़ी आशा है भाई चंद्रशेखर जी से कि वो लोकसभा में जाएंगे, संसद में जाएंगे, हमारी आवाज उठाएंगे, गरीबों की आवाज उठाएंगे, संविधान का पालन करेंगे और मजबूर करेंगे सरकार को संविधान का अनुपालन करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी साथियों को, सभी सम्मानित देश की महान जनता को, महान जनता ने ये दिखा दिया कि देश के मालिक हम हैं, और जो राजनीति में जो चुन करके भेजे जाते हैं लोकसभा में, संसद में, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सेवक हैं, जिन्हें हम अपनी सेवा करने के लिए भेजते हैं लोकसभा में। उनको अपने दायित्व को समझते हुए अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। और हमारा जो महान
संविधान जिसको हमारे परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस उद्देश्य के साथ 1949 में लिख करके भारत को दिया था, आज मैं बाबा साहब को नमन करता हूं कि ऐसे हमारे महान बाबा साहब ने ऐसा संविधान लिख करके दिया कि जिसको खत्म करने की तो बात दूर की हो गई, संविधान को बदलने की बात सोचना भी इस देश में अपराध है। और जो भी इस संविधान को बदलने के बारे में सोचेगा, इस देश की जनता संविधान के पक्ष में खड़े होकर के उस पार्टी या उस व्यक्ति या उस विचारधारा को नस्ता नाबूद करने का काम करेगी। तो साथियों, मैं देश की जनता को नमन करते हुए और मैं संविधान संरक्षक संघ के सभी साथियों को धन्यवाद करते हुए जिन्होंने पिछले 5 वर्षों से देश में घूम घूम करके संविधान को बचाने के लिए, संविधान को पालन करने के लिए एक माहौल खड़ा करने का प्रयास किया था, आज उसका परिणाम जो 2024 का ये आम लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया है, उस परिणाम में देखने को मिला है कि देश की जन जन तक संविधान को पहुंचाना, संविधान की जानकारी को पहुंचाना, संविधान की जागरूकता को लाना कितना जरूरी काम है। तो साथियों, मैं निवेदन करता हूं कि भारत की सभी सम्मानित नागरिकों को कि 26 नवंबर 2024 जब भारत संविधान का 75वां जन्म दिवस मना रहा होगा, उस समय राष्ट्रव्यापी संविधान जागरूकता अभियान के अंतर्गत चलाई जा रही राष्ट्रव्यापी संविधान यात्रा को 3 वर्ष पूरे होंगे। जो यात्रा शुरू हुई थी 26 नवंबर 2021 से, उस यात्रा को 3 वर्ष पूरा होंगे 26 नवंबर 2024 को, जिसका समापन पूरा भारत भ्रमण करते हुए यात्रा पहुंचेगी दिल्ली, जिसका समापन दिल्ली के रामलीला मैदान में किया जाएगा। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा और आह्वान करना चाहूंगा भारत के प्रत्येक संविधान समर्थक, संविधान को मानने वाले लोगों से कि वो 26 नवंबर 2024 को दिल्ली रामलीला मैदान में पहुंच करके ये दिखाने का काम करें, जो असंवैधानिक विचारधारा के लोग हैं उनको ये दिखाने का काम करें कि देश की जनता संविधान से प्यार करती है, संविधान के मूल्यों से प्यार करती है, बाबा साहब अंबेडकर से प्यार करती है और देश के संविधान के अनुसार देश को चलाने का, देश को आगे बढ़ाने का, देश को विकास की ओर ले जाने का, जन जन का विकास करने का हम काम करेंगे, देश की जनता काम करेगी। तो मैं आह्वान करता हूं देश की जनता का कि सभी नागरिक दिल्ली रामलीला मैदान में जरूर पहुंचेंगे। संविधान संरक्षक संघ के द्वारा जो राष्ट्रव्यापी यात्रा चलाई जा रही है, उसके समापन दिवस पर, संविधान के 75वें जन्म दिवस पर देश की जनता जरूर, और देश के सभी, सिर्फ जनता ही नहीं, सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग जो संविधान के नाम पर जीत करके आए हैं, वो सभी के सभी संविधान संरक्षक संघ के इस अभियान में शामिल हों, ऐसी हम आग्रह करते हैं, ऐसा हम निवेदन करते हैं। और आप हमें मजबूत करें ताकि हम संविधान की विचारधारा को देश के कोने कोने तक ले जाने का काम कर सकें और संविधान के पक्ष में पूरी तरह से देश के जनता को जागरूक करने का काम कर सकें और संविधान को पालन करने का काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय। और पुनः देश की सम्मानित जनता को सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। अब
एक संक्षिप्त हमारे दोनों साथियों आदरणीय हमारे मनोहर लाल जी, आदरणीय भगवती प्रसाद जी अपना छोटा छोटा धन्यवाद ज्ञापित करेंगे देश की जनता के प्रति। जी। सम्मानित आदरणीय हमारे संविधान संरक्षक संघ के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र दास त्यागी जी और सम्मानित संविधान संरक्षक संघ के सदस्य एवं पदाधिकारी और भारत के नागरिक लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि 2024 का जो अपना मत प्रयोग किया है वो संविधान के तहत अपने मतों का प्रयोग करके आपने अच्छा जनादेश दिया है, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी इंडिया गठबंधन की एक पर अच्छी जीत हुई है। इससे हम सभी भारत के वासियों को मैं संविधान संरक्षक संघ के तरफ से आपको सभी साथियों को धन्यवाद और कोट कोट नमन करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। धन्यवाद। हमारे त्यागी जी जितेंद्र त्यागी जी संरक्षण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनके तत्वावधान में हम लोगों ने गांव-गांव प्रचार प्रसार संविधान को लेकर के एक मुहिम चलाई, लोगों को जागरूक करने का एक उद्देश्य अपनाया कि हमारे देश की जो भी जनता है जो संविधान के विषय में नहीं जानकारियां हैं उनको जानकारी दी जाए, उनको बताया जाए। और इस मुहिम में बीच में हमारे अभियान के बीच में चलते चलते बीच में चुनाव लोकसभा का आ गया, लोकसभा का चुनाव, उसी बीच में हमारे जो गठबंधन के हैं हमारे राहुल जी और अखिलेश यादव जी, इन्होंने भी संविधान को लेकर के बातें कही। उनको भी लगा कि हाँ, जो भी हमारी सरकार है वर्तमान में वो संविधान विरोधी बातें करना और उस तरह की बदलाव करने की बातें जो कर रही है वो अनुचित है। उसको उन्होंने आवाज़ उठाई, उस आवाज़ को हम लोगों ने बुलंद जनता तक किया कि संविधान अगर सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, इसलिए संविधान को लेकर के हमें बढ़ाना है, जागरूक करना है, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसी के तहत हम चल रहे हैं, हमारा देश चल रहा है, हमारी सुविधाएं मिल रही हैं, उसको हमको लेके चलना है, जन जन तक पहुंचाना है साथियों। और इस चुनाव में मैं सभी अपने साथियों का, अपने देशवासियों का, सबको को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने तन मन धन से हर तरीके से सहयोग किया और प्रचार प्रसार में सहयोग किया और जो भी इंडिया गठबंधन की सरकार थी उसको जिताने का प्रयास किया। धन्यवाद साथियों। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। साथियों, लास्ट में मैं 2 लाइनें बोल करके अपनी बात को विराम दूंगा कि आओ अपने संविधान को अध्ययन कर अपनाएं हम। मैं देश के सभी सम्मानित नागरिक गणों से यह निवेदन करना चाहूँगा कि आओ अपने संविधान को अध्ययन कर अपनाएं हम। आओ अपने संविधान को अध्ययन कर अपनाएं हम, अधिकारों को प्राप्त करें और उज्जवल भविष्य बनाएं हम। अधिकारों को प्राप्त करें और उज्जवल भविष्य बनाएं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।